Hello students. This is lecture 34, 35 and 36 and this is part 2. In our previous part we have discussed about ODE and we have discussed the method, Euler's methods, how to solve equation. इसके लिए मज़ीद एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसके अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट उसके अंदर भी बताया था कि हम अभी जो करेंगे तो उसके अंदर हम ट्रू वैल्यूज़ और बेसिकली जो हमारा केस है जो एरर एस्टिमेट निकालना है तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है यूज यूलर्स मेथड्स फॉर द इक्वेशन। एक आपके पास इक्वेशन दी हुई है -2x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8.5। अच्छा, जब आपको ऐसी इक्वेशन दी हो और आपने जाहिर है कि क्योंकि ये तो आप यूलर्स मेथड से करेंगे तो आपके पास एक सर्टेन वैल्यूज आएंगी, लेकिन आप अगर इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि हमारे पास जो जब हम एरर रेट फाइंड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, मैंने नीचे इंटीग्रेट भी किया हुआ है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, -2x -2x की ज़ाहिर की पावर क्या हो जाएगी 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 प्लस ये 12x यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और इसको हम डिवाइड बाय 3 हो जाएगा -20x ओवर 2 और ये प्लस 8.5 x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा -0.5 x की पावर 4 और ये आपका प्लस, तो ये 4 x की पावर आपके पास 3 -20 -20 नहीं, कैंसिल हो जाएगा 2 और 2, तो ये रह जाएगा आपके पास 10 x की पावर 2 प्लस 8.5x। तो यहाँ पे जब आप x की जो भी आपके पास जिस तरह वैल्यूज आते रहेंगे वो आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास जो ट्रू वैल्यू है, यानी एक तो आपने इस मेथड से वैल्यू निकाली है और एक जो ट्रू जो आप सिंपली जो आप इंटीग्रेट करते हैं ये, तो इसके अंदर जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको भी कीप इट असाइड, जस्ट ये बताने के लिए, क्योंकि तो बहुत सिंपल आप लोगों ने किया भी है, बट इसकी जो है ना वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये आया कहाँ से। तो यहाँ पे और फ्रॉम x0 टू x4 with a step size of 0.5, the initial condition of x is equal to 0 is equal to y1। अब एक बात हमें थोड़ी सी यहाँ पे समझनी है, वो ये है कि यहाँ पे आपको स्टेप साइज क्या दिया हुआ है 0.5,
इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको कितना जो है ये इक्वेशन आपकी आगे तक जाएगी वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और वो बिल्कुल वही मेथड है, कोई उसके अंदर जो है वो नई चीज नहीं है। क्या है, एक्स नॉट आपके पास क्या है, 0 है। फिर आपके पास x1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 0.5। फिर x2 क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास डेफिनेटली 0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा, यानी 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर x3 आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 जो कि 1.5 हो जाएगा। इसी तरह फिर आपके पास x4 है जो आपके पास 1.5 प्लस 0.5 हो जाएगा। 2 के इक्वल है। फिर इसी तरह x5 है आपके पास जो कि आपके पास यहाँ पे 2.0 प्लस 0.5, ये 2.5 हो जाएगा। और फिर x6 है आपके पास जो कि 2.5 प्लस 0.5 और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 के। फिर x7 है आपके पास जो कि इक्वल हो जाएगा 3.0 प्लस 0.5 के, 3.5 और लास्ट में आपके पास x8। जो कि हो जाएगा 4 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने कहाँ से शुरू किया, x0 से लेकर आपने x8 तक शुरू किया, ठीक है। अब x8 तक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू थी जो x0 से x4 तक बताई गई थी वो हमने यहाँ पे अचीव कर ली। और 0.5 से हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो स्टेप साइज है वो हमारे पास मेंशन है कि वो 0.5 का लेना है। होप के ये आपको बात समझ में आई होगी और ये बिल्कुल इजी बात है। तो इसको क्लियर भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये इतनी बात हमें क्लियर हो गई, क्योंकि क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एक्स नॉट से हम शुरू करते हैं और एक्स नॉट पे हमें पता है कि क्या वैल्यूज है हमारे पास, 0 और 1 की। यानी जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है वो क्या थी, x0 पे। अब आपके पास y की क्या वैल्यू है, 1। तो कुछ नहीं करना है, जो आपने जो इसकी वैल्यू जो आपके पास ये इक्वेशन है जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे ही आप वैल्यू, और याद रखिए ये ट्रू वैल्यू में पुट नहीं करनी है आपने, ये आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है dy/dx यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि फंक्शन तो यही है आपके पास। तो 8.5 आपके पास आती है वैल्यू। देन जो आपके पास जो यूलर्स फार्मूला है उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को पुट करके देखेंगे। और इस इक्वेशन में जैसे ही आप पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 0.5 आपके पास आता है ना, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल कंडीशन है। यानी जो आपके पास n इज इक्वल टू n+1 वाला था। देन y1 आप ऑलरेडी
आपने निकाला हुआ है, जो कि आपको इनिशियल कंडीशन में गिवन है। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y.5 पे आपके पास एक वैल्यू आ गई जो कि 5.25 थी। अब यहाँ पे एक चेंज है जो पिछले क्वेश्चन से था। हमने ऊपर क्या निकाली थी वैल्यू, जो कि इसकी जो ट्रू वैल्यू के लिए इम्पोर्टेंट थी, वो हमने क्या किया था, सिंपल ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, जो -2x³ प्लस 12x माइनस 20x जो थी, इसको हमने सिंपली क्या कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या किया, इसको इसके अंदर जो है वो वैल्यू पुट कर दी थी। और वो वैल्यू कौन सी थी, वो आपके पास 0 और 1, यानी x हमारे पास 0 है तो हमने पुट कर दी थी। लेकिन जब हम इसको ट्रू वैल्यू को निकालते हैं तो आपके पास x की क्या वैल्यू आप रखेंगे, 0.5, क्योंकि ये उस फंक्शन की वैल्यू है। जैसे ही आप 0.5 रखते हैं x इज इक्वल टू 0.5 पे, तो आपको क्या सोल्यूशन मिलता है, 3.21875। अब आपको ये सोल्यूशन मिला है किससे, जो आप डायरेक्टली आपने इसको इंटीग्रल से सॉल्व किया, और ये वो सोल्यूशन था जो आपने यूलर्स मेथड से सॉल्व किया। अगर हम इसका एरर रेट निकालें तो बहुत सिंपल है, 3.2187 आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है। और 5.2 क्या है, 5.25 वो वैल्यू है जो आपने अप्रोक्सीमेशन से या जो आपने मेथड से यहाँ पे हासिल की है, वो है 5.25। तो अगेन जब आप इसका एरर निकालते हैं तो आपके पास 63.1, और क्योंकि मोड लगा हुआ है तो माइनस जो है वो निगलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप इसको लगाना भी चाहें तो वो इशू नहीं है, क्योंकि जब हम ग्राफ में डिपिक्ट कर रहे होंगे तो इसको इस तरह से देखना लाजमी है। फिर हम क्या करेंगे, सेम केस, क्योंकि स्टेप साइज हमारे पास कितना था, 0.5 का था, तो 0.5 के स्टेप साइज को देखते हुए हमने दोबारा जो है वो अब y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y1 के लिए अब जो हमारे पास f की वैल्यू हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, x जो 0.5 पे आया था और y जो 0.5 पे आया था। ठीक है, तो जो x 0.5 पे आया है वो तो हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है, लेकिन जो पिछली वैल्यू y की आई थी वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगेन अगर हम इसको दोबारा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम गलत वैल्यू जो हमने बैक एंड पे कैलकुलेट की है, अगर वो हम गलत कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली जो है वो जो है वो आपको ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम करेगी कि आपका थ्रू आउट जो पूरा क्वेश्चन है वो उसका जो आंसर है वो सही नहीं आ रहा होगा। और जाहिर है जब हम ट्रू वैल्यू में हमने पुट करना है। सो हम इसको पुट करते हैं और हम ये देखते हैं कि किस तरह से y1 जो है वो आपके पास 5.87, ये हमने एक पुट किया है इसको, ये जो सारी वैल्यूज थी जो हमारी बेसिक इक्वेशन थी उसके अंदर पुट किया, और 1.25 जो है वो हमारे पास ये आई। तो फिर हमने y1 में सिंपल जो हमारे पास यूलर्स की इक्वेशन थी उसके अंदर ये पुट कर दिया, और 1.5 क्योंकि हमारे पास स्टेप साइज है, और एफ एक्स ये जो है पूरे फंक्शन की वैल्यू ये हमने एज इट इज उठा के यहाँ रख दी। आप चाहें तो ये भी इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे आपके पास y1 की भी एक वैल्यू आ गई। अगेन आपने जब ट्रू वैल्यू आप x1 जो है जब रख के फाइंड करेंगे, और वो कौन सी इक्वेशन है, वो वही इक्वेशन है जो हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट की थी। तो वहां पे जब आप x1 की वैल्यू रखेंगे तो आपको जो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 3 मिलेगी। और 3 के अंदर आप 3 माइनस
5.875। तो ये आपकी ट्रू वैल्यू है 3, जो हमने उसी ये जो हमने बैक एंड पे हमने इक्वेशन की थी, ये वाली इक्वेशन थी। इसके अंदर हम अब क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, और 1 से हमारे पास क्या आ रहा होगा, 3। तो यहाँ पे जब हम ये पुट करते हैं तो हमारे पास जो एरर की वैल्यू है वो क्या आ रही है, -95.8%। अगेन ये 1 के लिए हमने कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट करेंगे वो किसके लिए करेंगे, 1.5 के लिए, 1.5 के लिए करेंगे। और जब हम 1.5 के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें y1 की वैल्यू चाहिए, जो हमने अभी पिछले जो है वो इस स्टेप में हमने फाइंड की थी। और अगेन अब 1 पे क्या हो जाएगी, 5.875, जो हमने पिछले स्टेप से निकाल के लाए हैं। तो अगेन सेम इक्वेशन जो यूलर्स की इक्वेशन है उसके अंदर हम पुट की, और y 1.5 पे हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 5.125 आ गई। फिर इसी पे हमने दोबारा से क्या फाइंड की है, एक ट्रू वैल्यू फाइंड की है, जो कि x इज इक्वल टू 1.5 है और 2.21875। यहाँ पे आपके पास एरर की जो वैल्यू है वो क्या है, 2.21875 है, -5.125 ओवर 2.2187। तो यहाँ पे आपके पास जो एरर रेट है वो क्या आ रहा है, -131%। अभी इसको भी हम डिफाइन करेंगे कि रियल वैल्यू और ये जो एरर रेट है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर आपस में रिलेशन क्या है, वो हम एक ग्राफ से देखेंगे, जो हमने इसी क्वेश्चन की बेस पे हमने ड्रॉ किया है। अगेन y2 की जब हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है तो हम जो जो बैकवर्ड जो पिछले स्टेप में हमने y 1.5 की थी, तो वो जितनी वैल्यूज आई थी उसको हमने यहाँ पे पुट किया है, और ये पुट करने के बाद हमारे पास y2 जो है वो 4.5 आ रहा है। अच्छा, सेम केस अभी हमने x इज इक्वल टू 2 पे अगर हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास, अगेन मैंने यहाँ पे आपको देखें सॉल्व करके ही बताया है, -0.5 x4 जो हमने ये इंटीग्रेट किया था, जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी, +4x³ -10x² +8.5x+1। तो ये हमारे पास क्या आया है, 2। तो 2 का हमने जब एरर निकाला तो -125% आया। इसी तरह हम इसको मजीद आगे तक सॉल्व करते जाएंगे, और कहाँ तक करेंगे ये मैंने वैल्यूज लिखी हैं, आप इसको खुद सॉल्व भी कर सकते हैं कि y 2.5 पे आपके पास जो ट्रू वैल्यू है वो 2.71875 आ रही है, और इसी तरह अगर आप उसे यूलर्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो 4.75 आएगी। y3 से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास ट्रू वैल्यू 4 आएगी, और यूलर्स मेथड से 5.875 आएगी। इसी तरह y 3.5 रख के करेंगे तो आपके पास 4.71875 आएगी, और इसी तरह और इसके यूलर्स मेथड से ये वैल्यू आएगी। तो y4 पे जो ट्रू वैल्यू है वो 3 आएगी, और यूलर्स मेथड से ये आएगी। तो ये आपके पास पूरा एक आपके पास कंप्लीट टेबल बन जाएगा, और इसी टेबल पे अब आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल इसको ग्राफ भी बना सकते हैं, और ग्राफ से ही हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस between a true value and an estimated value by some method। तो आप ये ग्राफ के अंदर ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक तो ट्रू वैल्यू जो आपको, इसको मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x एक्सिस है और यहाँ पे आपके y एक्सिस है। x एक्सिस से मुराद कि जो आपको इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई थी, 0 से लेके 4 तक आपको दी हुई थी, और y भी आपने खुद, y वो वैल्यूज हैं जो आपने फाइंड किए, इनिशियल आपके पास खाली y की वैल्यू मौजूद थी। सो
आपने यहाँ पे पहले इसको प्लॉट किया और पहले मैं ट्रू वैल्यूज को, ये जो ग्रीन कलर से आपको प्लॉटिंग नजर आ रही है, ये जो ग्रीन कलर से, और ये देखें ये आपके पास 0 पे पहला पॉइंट, फिर आपके पास 0.5 पे क्या वैल्यू आई, 3 पॉइंट समथिंग आई थी, तो हमने यहाँ पे इसको प्लॉट किया, फिर यहाँ पे प्लॉट किया, फिर 1.5 पे प्लॉट किया, फिर 2 पे प्लॉट किया, फिर 2.5 पे प्लॉट किया, फिर 3 पे प्लॉट किया, इसी तरह 3.5 पे किया, और फिर हमने 4 के ऊपर किया। उसी के बाद ये तो हमारे पास क्या आ गई, पूरी वैल्यूज हमारे पास ट्रू वैल्यू की आ गई। बट जो हमने यूलर्स मेथड से किया है उसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उस मेथड से सॉल्व करते हुए उनको देखना है, और वो वैल्यूज बेसिकली हैं क्या, वो हमने ऑलरेडी अपने ऊपर जो हमने सॉल्व किया है सॉल्यूशन, उसके अंदर हम निकाल चुके हैं। सो मैं अगर इसको देखूं कि 0.5 पे मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, 0.5 पे मेरे पास 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई है, फिर 1 पे क्या वैल्यू आई थी, और उसी तरह फिर जो है वो मैं अगर आगे देखूं तो आगे मेरे पास 1.5 पे ये वैल्यू आई, 2 पे ये वैल्यू आई मेरे पास, और मैं मज़ीद अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे वैल्यू आई, फिर यहाँ पे वैल्यू आई, फिर यहाँ पे वैल्यू आई, यहाँ फिर यहाँ पे। अब ये तो आपके पास वैल्यू आ गई कहाँ पे, जो आपने h इज इक्वल टू 5 रखा है, लेकिन यानी h इज इक्वल टू क्या था आपके पास 0.5। बट अगर मैं इसके ऊपर एक जो है वो एक बात सोचूं कि अगर मैंने अपनी वैल्यू को ट्रू वैल्यू के करीब लाना है, तो इसका मतलब है जब मैं अपनी वैल्यू को ट्रू वैल्यू के करीब लाऊंगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो एरर रेट है वो डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपके पास कम हो जाएगा। सो मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल आप बेसिक के ऊपर जाएं। बेसिक में आपको क्या कहा गया था कि ये प्रॉब्लम ये है क्या, बेसिकली आपके पास ये आपके पास एक ग्राफ है, और ग्राफ के अंदर आपको क्या गिवन है, एक कर्व है। मैं कहता हूँ ये कर्व है, सॉरी कर्व को मैं कुछ इस तरह से बनाऊं अगर, नहीं मेरे ख्याल में। सो चलें कोशिश करते हैं इसको इसी तरह बनाने की। ये मेरे पास कर्व है। अब ये कर्व तो है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में हमने क्या बात की थी कि ये जो कर्व है ये इस पॉइंट पे ले आए कि यहाँ पे ये उसको क्या लगे, स्ट्रेट लाइन लगे। तो वो स्ट्रेट लाइन हमें कैसे लगेगी, वो स्ट्रेट लाइन हमें तभी लगेगी कि जब हम इसको जो है, यानी जो इसका स्टेप साइज है उसको अगर मजीद, इसको अगर हम फॉर एग्जांपल दूर दूर करते हैं, ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, और ये तीसरा स्टेप है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन आपको कम लगेगी। तो हमने क्या किया कि 0.5 पे रखा। अब मैं दो तरह से इसको चेकआउट कर सकता हूँ। जैसे मैंने h.5 पे एक वैल्यू, h.5 पे सारी वैल्यूज निकाली हैं, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, h इज इक्वल टू इसको चेक करने का क्या तरीका है, मैं दो वैल्यू में h इज इक्वल टू 0.25 पे, और h इज इक्वल टू 0.75 पे मैं निकाल सकता हूँ। यानी मैंने क्या कर दिया, प्लस एक तरफ प्लस 0.25 कर दिया और एक तरफ माइनस 0.25 कर दिया। तो अब उससे होगा क्या, जब ये आप खुद करके भी देखेंगे, तो जब आप h इज इक्वल टू 0.25 रखेंगे तो आपको जो ये जो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, उसकी वैल्यूज जो है वो कुछ इस तरह से।
तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब होगा। फिर अगर मैं, और ये मैं एस्टिमेशन बता रहा हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर मैं h की वैल्यू जो है, जो स्टेप साइज है वो 0.75 रखता हूँ, तो मेरी एस्टिमेशन ये है कि वो कहीं आपको यहाँ मिल रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जो ये वैल्यू है और ये जो ट्रू वैल्यू है, क्योंकि हम जो बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को, वो किससे कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो एरर भी ज्यादा आएगा। तो ये एक इसकी बेसिक लॉजिक है समझने की, और इससे आपको जो स्टेप साइज का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली जो स्टेप साइज है उसका यहाँ पे मतलब क्या है, और वो क्यों हमने इस तरह से उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया है। सो आप इस तरह के अगेन 0.5 रखें, 0.25 रखें, 0.75 रखें, जब तक आपको क्या है, लिबर्टी है। आप इसको अपना जो है वो जो एरर रेट है वो निकाल के चेक कर सकते हैं। तो फिर तो एक ये एरर रेट भी होगा। फिर अगेन जब हम आगे अभी दूसरा यूलर्स मॉडिफाइड मेथड करेंगे, तो उस मॉडिफाइड मेथड के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है वो जो मॉडिफाइड मेथड है वो इससे बेहतर है। तो क्योंकि जब हम उसको मॉडिफाइड मेथड कहते हैं, तो देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट, और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो डेफिनेटली इससे बेहतर होंगे। तो वो हम उसको फिर देखते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे फिट इन होता है, और किस तरह से उसके रिजल्ट जो है वो इसमें इससे बेहतर है। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया, और यही इसकी की है। अगर आपको एक क्वेश्चन इसका ही समझ में आ गया, तो आप बाकी भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो समझना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ऊपर जो हमने मेथड किया वो आपके पास था यूलर यूलर मेथड, और ये जो वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, और ये जो है इसको सेकंड ऑर्डर के लिए भी कहते हैं, और ये आर के मेथड के सेकंड ऑर्डर भी बेसिकली इसको आप कह सकते हैं। सो अब डेफिनेटली ये बेसिकली क्या है, द यूलर मेथड मॉडिफाइड मेथड इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द यूलर मॉडिफाई ऑफ द यूलर मेथड। यहाँ पे मॉडिफाइड नहीं आएगा। सो ये फॉर्मूला, अच्छा इसका जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक इक्वेशन है, और ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो कि आपने यूज की है किसमें, अपने यूलर मेथड में। तो ये बिल्कुल वही इक्वेशन है, लेकिन इसकी मॉडिफाइड फॉर्म क्या है। मॉडिफाइड फॉर्म ये है कि जो आप, यानी पहले तो आप जब भी इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप सिंपल यूलर मेथड करेंगे, यानी ये वैल्यू निकालेंगे। लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी उसको आप कहाँ पे पुट ऑन कर देंगे, यहाँ पे। और बाकी आपकी जाहिर है कि जो भी वैल्यूज हैं वो उसी में वही रहेंगी। तो इसको आप इस तरह कह सकते हैं, दिस इज द डबल रिफाइन, यानी एक आपने मेथड जो वैल्यू यूलर मेथड से निकाली है उसको आप दोबारा किस में पुट कर रहे हैं, एक और इक्वेशन में, जो कि ये है बिल्कुल। ठीक है, फंक्शन आपके पास वही रहेगा। तो ये इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से हमें कुछ बेसिक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल में आपसे ये कहा जाता है, गिवन dy ओवर dx इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई के,
और यहाँ पे आपको जो है वो कंडीशन दी जाती है y नॉट इज इक्वल टू 1, फाइंड y 0.02 एंड 0.04 बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। अब देखिए क्वेश्चन के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको स्पेशली ये कह दिया गया है कि आपने सिंपल जो है y 0.02 पे और y 0.04 पे जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, और किससे? बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से। आपके पास जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और एक्स नॉट अगर आपने निकालना है तो आपके पास इनिशियल कंडीशन में जीरो है, और जीरो पे आप स्टेप साइज 0.02। क्यों, कैसे पता चला आपको? ये देखें यहाँ पे आपको 0.02 दिया हुआ है और नेक्स्ट आपके पास 0.04 है, तो इसका मतलब है स्टेप साइज क्या हो जाएगा? 0.02। और ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा इस तरह से आपको अलग से मेंशन कर दिया जाए, कुछ चीजें आपने खुद भी यहाँ से एनालाइज करनी है। तो अगर सिंपल y नॉट 1 के लिए वैल्यू निकाली जाए, यानी ये जो x नॉट यहाँ पे वैल्यू निकाली जाए, तो y1 आप कुछ करेंगे 0+1 जो आपके पास इनिशियल वैल्यू है, तो y1 स्टार इस वजह से नहीं लगाया कि बिल्कुल जब अब ये यूलर्स फार्मूला है। अब इसको आप नेक्स्ट में कैसे पुट कर देंगे? बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें जो है वो मुश्किल वाली बात नहीं है। y नॉट ऑलरेडी आपको पता है 1 है, h आपके पास स्टेप साइज है और उसको फार्मूला है आपको 2 से डिवाइड करना है, x नॉट y नॉट आपको गिवन है ऑलरेडी। फिर आपके पास आपको पता है ये जो आपको पास गिवन था जो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर तो आपके पास 0.02 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास y क्या होगा? y वही होगा जो आपने पिछले जो यूलर्स मेथड में, जो यूलर मेथड से इसका जो फर्स्ट स्टेप किया है, वो आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो फिर अब आपके पास जो y1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1.0202 आ जाएगी। तो अगेन इसको कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। यहाँ तक जो आप सिंपल मेथड करते आए हैं वो यूलर्स मेथड था, ठीक है। अगर ये कहा जाता है कि सॉल्व इट बाय यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मेट, तो आपने कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और पहले जो यूलर्स मेथड से y1 की वैल्यू आई है जो यहाँ पे स्टार से डिपिक्ट हो रही है, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास ये जो y1 की जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी। अच्छा, फिर आपने जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फिर आपको क्या चाहिए होगा? y2 की वैल्यू। अब एक बात ध्यान में रखनी है, जो स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे जो y1 की है वो यूलर्स सिंपल जो मेथड है उसकी वैल्यू रखते हैं। नहीं, आप मॉडिफाइड मेथड कर रहे हैं तो आपकी जो असल जो y1 की वैल्यू आई है वो यही है, वो ये वाली नहीं है। ये तो जस्ट आपने उस फॉर्मूले की फुल फुल जो फुलफिलमेंट थी उसके लिए यहाँ पे ये वैल्यू रखी थी। तो यहाँ पे आपने जब y2 से रखी तो आपके पास जो है वो 1.0406 ये वैल्यू आपके पास आई। देन y2 है आपके पास, और y2 क्योंकि आपको यहाँ पे ये कहा गया था कि इस इक्वेशन में आप ये वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपने y2 से ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है। और y2 से जब आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास y1 प्लस h/2, और वही आपने जो इक्वेशन थी वो, क्योंकि इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई थी, तो आपने सिंपल पुट किया और आपके पास y2 पे क्या आ गई? 1.0408 आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो जो डिजायरेबल चीज थी वो क्या थी कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है y.0.02 पे और 0.04 पे, तो वो आपने सिंपली उसके अंदर आपने क्या कर दिया? फाइंड आउट कर ली है। तो ये बेसिकली यूलर्स मॉडिफाइड मेथड है।
जो सिंपल यूलर्स मेथड था उसकी एक्यूरेसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और मज़ीद जो है वो इसके अंदर ये जो है वो हम इसको आगे जाके ग्राफ से भी देखेंगे कि वो ग्राफ में किस तरह से आपकी जो एफिशिएंसी, जो इसकी एक्यूरेसी है वो इसको इंक्रीज करता है। सो यहाँ पे हम अपना ये जो पार्ट 2 था ये इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मज़ीद जो मॉडिफाइड की एग्जांपल हैं वो भी हैं, और वो हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसके अंदर हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।